अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ दी प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब हो जाता है जो पहले लिखा जाता है। प्रीफिक्सेस हैं अब क्या कि वैल्यू से पहले जो वैल्यू लिखी जाती है उसका प्री, वहाँ पे प्री का मतलब होता है जो पहले आती है वैल्यू। अब प्रीफिक्सेस क्या है और इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक अशारी निज़ाम है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू लिखी जाती है वो अशारिया में लिखी जाती है। ठीक है, इसमें छोटी और बड़ी अददी कीमतों को बासानी 10 या इसकी किसी मुनासिब पावर से ज़र्ब या तकसीम करने से लिखा जा सकता है। कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी है या अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी है तो आप उसको क्या करते हो, उस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर कुछ होती है उस फॉर्म में उसको लिख सकते हो। अब कैसे इस वर्ड का मतलब मज़ीद हम आसानी से देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की ट्राई करते हैं। कहते हैं एक बड़ी अददी मकदार कि ये हमारे पास एक वैल्यू है जो बहुत बड़ी है, या फिर ये एक मकदार है जो बहुत छोटी है। आप इतनी बड़ी वैल्यू या इतनी छोटी वैल्यू को बआसानी बयान करना मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसको प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल से लिखूं तो ये आसान हो जाएगा। वो किस तरह से इसको 10 की पावर के किस तरह से फॉर्म में लिखा जा सकता है, शक्ल में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, अब मैंने इसको प्रीफिक्स या 10 की पावर की शक्ल में लिखना है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें 10 ज़ीरो गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ज़ीरो है, मतलब 10 की पावर क्या है, 7। अगर राइट साइड पे हो ना मुझे तो पावर हमेशा प्लस होती है। 5 मैंने वैसे ही लिख दिया, तो जितने ज़ीरोस थे उसको 10 की फॉर्म में लिख दिया। 7 राइट साइड पे हो, अगर इस साइड पे हो, दाएं साइड पे हो, तो वो हमारे पास होती है प्लस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। और अगर इसी तरह से ये वैल्यू बहुत छोटी है, अब इसको मैंने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है या 10 की पावर की शक्ल में लिखना है तो मैं ज़ीरो गिनती हूँ यहाँ पे इस साइड पे कितने हैं। ठीक है, अशारिया के इस साइड पे मतलब कितने हैं, मतलब वैल्यू से 1 2 3 4, ठीक है 5। मैं ये टोटल सारे मैंने देखे कि कितने मेरे पास यहाँ पे नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ये मैंने अशारिया को इधर लेके आना है। ठीक है, तो जहाँ पे मैं अशारिया को कितने यहाँ पे डिजिट्स पीछे लेके आई हूँ, 5, तो मेरे पास 10⁻⁻5 आएगा बच्चे। अगर लेफ्ट साइड पे हो, अगर उसको आगे लेके जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में। अगर राइट साइड पे हो, उसको पीछे लेके जा रहे हो तो वैल्यू क्या आती है, प्लस में। तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर। अब इसको पावर्स की फॉर्म में तो लिख लिया, ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने इसको दिखा है कि हम इसको 10 की शक्ल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या है, कहते हैं प्रीफिक्सेस वो हरूफ या अल्फाज हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस की कि वो अल्फाज है जो यूनिट से पहले शामिल किए जाएंगे। मतलब ये वैल्यू है, इसका यूनिट साथ में क्या है, मीटर, तो मीटर से पहले जो हरूफ या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे वो प्रीफिक्सेस होंगे। प्रीफिक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, मिली हो सकता है, सेंटी हो सकता है, किलो, मेगा, गीगा। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस गिवन है। जैसे कि देखें हमारे पास ऑटो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻8। तो इसको लिखा किससे जाता है, ए से, स्मॉल ए से। मतलब जहाँ पे 10⁻18 होगा वहाँ पे आप स्मॉल ए लिख सकते हैं, ऑटो। फेम्टो क्या होता है, फेम्टो स्मॉल एफ होता है। जहाँ पे 10⁻15 लिखा होगा ना वहाँ पे आप इसकी जगह स्मॉल एफ लिख सकते हैं। पिको क्या होता है, 10⁻12, जहाँ पे 10⁻12 होगा उसकी जगह आप स्मॉल पी लिख सकते हैं। नैनो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। जहाँ पे 10⁻9 होगा उसकी जगह आप एन लिख सकते हैं। मतलब ये इनकी वैल्यूज हैं। माइक्रो की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और जहाँ पे 10⁻6 होगा वहाँ पे आप म्यू लिख देंगे। मिली 10⁻3 जहाँ पे होगा वहाँ पे आप स्मॉल एम लिख देंगे। सेंटी जहाँ पे 10⁻2 होगा वहाँ पे आप सी लिख देंगे। डेसी 10⁻1 होगा जहाँ पे वहाँ पे आप डी लिख दोगे। किलो के से रिप्रेजेंट करेंगे
3 जहाँ पे होगा वहाँ पे किलो लिख देंगे। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये याद रखिएगा। मेगा जहाँ पे होगा वहाँ पे, जहाँ पे 10⁻⁻6 होगा वहाँ पे आप मेगा लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। गीगा जहाँ पे 10⁻9 होगा वहाँ पे कैपिटल जी लिख सकते हैं। टेरा जहाँ पे 10⁻12 होगा वहाँ पे आप कैपिटल टी लिख सकते हैं। पीटा और एक्सा। तो ये टेबल में सारी की सारी प्रीफिक्सेस हैं, आपने याद करनी है प्रीफिक्सेस, उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हर प्रीफिक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है। अब वो कहते हैं हमारे पास मसलन 1 मीटर का 1000वां हिस्सा मिलीमीटर है। मतलब मिली की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 10⁻³ मतलब जहाँ पे 10⁻³ होगा वहाँ पे मिली लिखेंगे। तो इसको 10⁻³ का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसको 1/1 और 3 0, 3 का मतलब क्या होता है 3 0, माइनस का मतलब होता है डिवीजन में। तो ये 1 का 1000वां हिस्सा है, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है। एक बारीक तार की मोटाई को मिलीमीटर में, जबकि एक तवील फासले को किलोमीटर में बआसानी लिखा जा सकता है, समझा और बयान किया जा सकता है। कहते हैं अगर बहुत छोटी वैल्यू है ना तो उसको आप किस में लिखोगे, मिली में। ठीक है, ये माइनस का मतलब है ये छोटी वैल्यूज हैं, ये डिवाइड करके आई हैं। और वैसे वाली वैल्यूज का मतलब क्या है कि वो बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो उसको किलोमीटर में लिखा जा सकता है। कहते हैं मास के मल्टीपल और सब मल्टीपल टेबल 1.5 और अच्छा इसको दिए गए हैं सालों से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल। इन टेबल्स को फिलहाल के लिए अभी बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इनको प्रीफिक्सेस से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, समझने की तरफ आते हैं। जैसे कि एक मेरे पास वैल्यू है 5000 मिलीमीटर, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, मिली। और मिली की वैल्यू अभी हमने टेबल में देखी 10⁻³ थी, मतलब डिवीजन में 3 जीरो थे, 1 और 3 0। तो मैंने मिली की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया 10⁻³ से। ठीक है, ये 3 0 से खत्म हो जाएंगे, 5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से 50,000 सेंटीमीटर, अगर इसको मैंने सिंपल करना है, यहाँ पे बच्चे सेंटी क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वैल्यू होती है, वो हरूफ होते हैं जो यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। तो यूनिट मीटर है, इससे पहले वाला क्या है, प्रीफिक्स। सेंटी की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻² है, मतलब माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन में 1 और 2 0। तो ये 2 0 से खत्म हो जाएंगे, 500 मीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये तीसरी वाली एग्जाम्पल को स्किप करें, मुझे यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं है। फोर्थ है हमारे पास 2000 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6। मतलब क्या है, इसको डिवाइड करना है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻6। ये 3 0 प्लस के है, ये माइनस के हैं, तो 3 0 इसमें से निकाल देंगे तो ये -3 बच जाएगा। आप इसको 3 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं, 10⁻³ भी प्रीफिक्स ही है ना, तो इसकी जगह मिली आ सकता है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है, उससे रिलेटेड हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपने इसमें ये वाली थर्ड वाली एग्जांपल नहीं करनी है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। टेबल 1.5 और 1.6 है। कि 1 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻3, ये मीटर के इक्वल आ जाता है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, सेंटी की जगह 10⁻² लिखते हैं, 10⁻² मीटर के इक्वल आ जाएगा। 1 किलोमीटर, किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, वो मीटर आ जाएगा, मतलब प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिखी है। इसके अलावा वो कहते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये जस्ट वैल्यूज हैं। और मैथ्स की फॉर्म में देखें, 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के मैथ्स के इक्वल होता है। अच्छा, ये डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान रिलेशन है। 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर होता है। ये MCQ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी आपका टॉपिक जो था वो प्रीफिक्स था। प्रीफिक्स होते क्या हैं, आप इनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपको छोटी या बड़ी कीमतों को लिखना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, वहाँ पे आप उसको 10⁻⁴ में लिख लेते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ये करना है, और ये वाली एग्जांपल्स कोई कर सकते हैं। ठीक है, और आपने ये वाली प्रीफिक्सेस याद करनी है, प्रीफिक्सेस, उनके सिंबल्स और किसी हर प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन के आंसर किस तरह से आपने देने हैं, वो मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ। एक्सरसाइज पे आए बच्चे, हमारे पास एक्सरसाइज में मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1.7। कहते हैं प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपसे यही बात की है कि अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं जिनको लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका आंसर अगर हाईलाइट करें
उसको मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। एक बड़ी अददी कीमत 5000 या बहुत छोटी अददी कीमत जिसका 0.4 टाइम्स 04, बहुत छोटी मकदार को बासानी बयान करना या लिखना आसान नहीं होता, लेकिन प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल से आप उनको क्या कर सकते हैं, बासानी बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न है। यहाँ से लेके मैं इसको अगर हाईलाइट करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मसाल आप इसको दे सकते हैं, मसलन ये वैल्यू है, इसको बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ से यहाँ तक है। आगे उस क्वेश्चन को क्या पूछ रहे हैं, वो हमारे पास 3 मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्स के नाम लिखें। तो ये जो हमने टेबल पढ़ा था ना बच्चे, सब मल्टीपल होता है जो वैल्यू नेगेटिव में होती है, जो छोटी होती है। तो कोई मर्जी के 3 आप नैनो, माइक्रो और मिली कर लें ये, और इनकी वैल्यूज़, और 3 मल्टीपल जो बड़ी वैल्यू होती हैं, जिसमें किलो कर लें, मेगा कर लें, गीगा कर लें, और इनकी वैल्यूज़ ये आपने बतानी है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, और 3 कोई आप ये वाली वैल्यूज़ और कोई 3 ये वाली वैल्यूज़ आप ये कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 1.8, दरअसल क्या बयान करते हैं 5FS। ठीक है, एफ किस चीज़ का था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये फेम्टो को कर रहा था, फेम्टो सेकेंड। और फेम्टो की वैल्यू आपने ये प्रीफिक्स जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, फेम्टो 10⁻15 होता है, तो आप उसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। 6 माइक्रो सेकेंड, ये भी माइक्रो भी हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू 10⁻6 होती है, ये भी टेबल में लिखा हुआ है। 15 नैनो सेकेंड, नैनो की वैल्यू 10⁻9 होती है। 5 पिकोमीटर, पिको की वैल्यू 10⁻12 होती है। तो आपने यहाँ पे इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, वो टेबल याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अभी भी इससे मुताल्लिक कोई सवाल पूछना हुआ तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।